वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2023 होने वाली है, उसका सेकंड पेपर जो भूगोल विषय से संबंधित है, उसका पूरा पाठ्यक्रम का जो है हम विस्तृत अध्ययन एवं सटीक रणनीति के बारे में आज बातचीत करेंगे। अगर आप इस भूगोल के अंदर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सिलेबस को जो है एनालिसिस को पूरा देखें। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर समय सबसे पहले सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। चलिए देखते हैं भूगोल से संबंधित जो सिलेबस रहने वाला है आपके जो है फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के अंदर दो पेपर होंगे, जिसके अंदर पहला जो पेपर होगा वो आपका जीके और जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का होगा। इसके अंदर आपसे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 नंबर का होगा। और इस पेपर से संबंधित जो जानकारी के लिए आप जो पिछला वीडियो है वो अवश्य देख लेवें। बात करते हैं आपका जो सेकंड पेपर ज्योग्राफी से संबंधित रहने वाला है। इस पेपर के अंदर आपका 150 क्वेश्चंस और आपका 300 अंकों का ये पेपर होगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपको प्रति अंक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कितने हैं, 2 नंबर आपका मिलने वाले हैं। तो आपको इस हिसाब से आपकी सटीक जो रणनीति है वो आपको क्या है, तैयार करनी है। बात करते हैं आपके समय की, तो इसके अंदर जो आपके है भरपूर समय, यानी कि आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और गलत उत्तर का चयन करने के लिए उस प्रश्न के अंकों का आपका 1/3 जो है अंक काट दिया जाएगा। और आपको न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको मैंने बताई। आगे देखते हैं आपका जो पाठ्यक्रम होगा, उस पाठ्यक्रम का जो अंकन होगा वो इस प्रकार से विभाजित होगा, जिसके अंदर आपका जो भूगोल का उच्च माध्यमिक स्तर का जो संबंधित विषय है उसका आपको 55 क्वेश्चंस और आपको 110 नंबर का वेटेज होगा। उसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातक स्तर है उसका आपको 75 क्वेश्चंस और 110 नंबर का आपको वहाँ से पूछा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपको 10 क्वेश्चंस और आपको 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और आपका जो पेडागोजी के साथ आपका टीएलएम है अधिगम सामग्री, और आपका जो कंप्यूटर है अधिगम सामग्री में यानी कि आईसीटी, उसके संबंधित 30 क्वेश्चंस और आपको 60 नंबर के यहाँ से आपको पूछे जाने के चांसेस है। यानी कि आपको कुल 150 प्रश्न और आपका जो मार्क्स हैं वो आपके 300 रहने वाले हैं। और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये इसकी जो है सामान्य जानकारी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम जो आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की जो भूगोल है उसके बारे में आपको है विस्तार पूर्वक जो है पूछा जाएगा। उसकी कुछ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको देखते हैं भूगोल के अंदर जो टॉपिक है आपका चट्टानों से संबंधित, भूकंप से संबंधित, ज्वालामुखी से संबंधित और पृथ्वी का आंतरिक भाग, हवा के कार्य, प्लेट विवर्तक की और बहता पानी और ग्लेशियर, इसके बारे में है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टॉपिक के बारे में। फिर बात करते हैं आपके सूर्यातप और गर्मी बजट, वातावरण की संरचना और आपके आर्द्रता और वर्षा के बारे में जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं महासागरों की लवणता, ज्वार और महासागरीय धाराओं की राहत विशेषताओं के बारे में भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं भारत जो स्थान है आपका भौगोलिक ना, भारत में स्थान आपका भौगोलिक विभाग, वनस्पति, जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या वितरण, घनत्व और विकास है ना, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर आपदा प्रबंधन से संबंधित सूखा, बाढ़, भूस्खलन, इसके बारे में क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं प्रमुख फसलें और खनिज, इस्पात और लोहा उत्पाद उद्योग और आपका कपास, वस्त्र उद्योग, पर्यावरण प्रदूषण, सतत विकास, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं आपका जो मानव भूगोल है उससे संबंधित, तो उसके अंदर मानव भूगोल की परिभाषा, कार्य क्षेत्र, सिद्धांत, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक जो गतिविधियाँ हैं, कार्य हैं, कारक हैं, क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित
और मानव विकास की अवधारणा से संबंधित और विश्व जनसंख्या का वितरण और घनत्व में वृद्धि, ये आपको विश्व यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं आपको स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, मानचित्र और अनुमान। बाद में बात करें माध्यमिका विद्या और आपका जो मानक विचलन सहसंबंध है उसके बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि 55 क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे, इंटू 2 नंबर के होंगे, यानी कि आपको 110 नंबर का वेटेज यहाँ से रहने वाला है। फिर बात करते हैं आपका ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल से आपको जो पहला है आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, इसके साथ ही इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको पूछे जाएंगे। इसके साथ में आपको मानव भूगोल से संबंधित, इसके अंदर जो है थिंक एंड ह्यूमंस ज्योग्राफी, यानी कि जो मानव भूगोल है उसके अंदर नव निर्धारकवाद है ना, नियतवाद, प्रवासन और विश्व की जातियाँ, वर्गीकरण और विवरण। आर्थिक भूगोल के अंदर आपको प्राकृतिक संसाधन और उनका वितरण है ना, विश्व के कृषि क्षेत्र, दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र, इसके बारे में जो है आपको पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं विचार का भूगोल। तो इसके अंदर भूगोल की परिभाषा, कार्य क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य, यूनानी भूगोलवेत्ता एवं रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान है ना, इसके बारे में। और उसके बाद इन विभिन्न जो आपके भौगोलिक शास्त्री, भूगोल शास्त्री, उनके जो परिभाषा हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। इजीली आपको यहाँ पे ड्रेनेज, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, सिंचाई, फसलें, खनिज, उद्योग, जनसंख्या विवरण और घनत्व और मरुस्थलीय कृषि, जलवायु, ये जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो पूछे जाएंगे वैसा का वैसे ही आपको यहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर भी आपको पूछा जाएगा राजस्थान भूगोल से संबंधित। बात करते हैं नेक्स्ट की स्नातकोत्तर स्तर पे। तो यहाँ पे मात्र 10 नंबर का है, बट आपको जो पूछने का जो लेवल रहेगा वो आपका बहुत तगड़ा रहेगा, बहुत अच्छा और उच्च लेवल का होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि विचार का भूगोल, भू आकृतिक विज्ञान, आर्थिक भूगोल, शहरी भूगोल और कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल और राजनीतिक भूगोल, इनके बारे में, इन टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जो है तैयारी इसके अनुसार प्रॉपर आपको करनी है। फिर बात करते हैं आपकी नेक्स्ट है आपका जो पेपर रहने वाला है, उसी के साथ में जो चौथा भाग आएगा वो है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित, यानी कि एक तरह से आपको जो आपकी साइकोलॉजीज हैं है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके बारे में आपको उसके कार्य क्षेत्र और कार्य के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर किशोर शिक्षार्थी, शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विशेषता, इसके बारे में सीखने के व्यवहारिक, संज्ञात्मक, रचनावादी सिद्धांत और वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि जो उच्च माध्यमिक हैं उनमें छात्रों के लिए पूछा जाएगा। फिर बात करें आपका मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन तंत्र की अवधारणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शिक्षण अधिगम में निहितार्थ, इसके बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं आपका जो पेडागोजी है और जो आपका TLM है उसके बारे में। तो संचार कौशल, इसके बारे में आपको बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण मॉडल, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी और उपयोग और सहकारी शिक्षा के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करते हैं जो तीसरा भाग होगा इसके अंदर उसके बारे में। तो ICT, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा और सिस्टम दृष्टिकोण, कंप्यूटर की सहायता से सीखना और कंप्यूटर की सहायता से निर्देश, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जो है टॉपिक को पूछा जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ज्योग्राफी के लिए पूरा का पूरा जो मैंने बताया आपको, ये सारा का सारा आपको पूछे जा सकते हैं। और इनमें इन्हीं टॉपिक में से जो है आपको देखना है कि जो पिछले पेपर्स हैं उसके अंदर जो पूछा गया है वो किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप जो प्रीवियस पेपर है उसके आधार पे आप देख सकते हैं और उस अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। बट जो एग्जामिनर पूछता है वो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, वही चीज़ें पूछते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें याद करनी है जो पिछले पेपर के अंदर पूछी गई हैं और उसके आसपास जो हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने हैं और आपको खुद क्वेश्चंस बना के आपको पढ़ने हैं। और साथ में आपको मैं बताऊं तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी जो भी आप एक ज्योग्राफी की बुक खरीदते हो, गाइड खरीदते हो, तो प्रॉपरली एक ही गाइड को खरीद के आपको पढ़नी है। अलग अलग गाइड कतई न लाए, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न हो सकते हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर समय समय पर अब वीडियो जो है अपलोड कर दिए जाते हैं जो हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और आप
लाइक शेयर और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।